ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको हम मोटिवेशनल वाक्य के साथ आपके फ्यूचर को संभालने के लिए वनडे कंपटीशन से संबंधित एक तरह तरह के क्वेश्चन हर क्षेत्र से संबंधित देते रहेंगे। उसी क्रम में आज हम मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं कि दिल्ली सल्तनत के बारे में है, जिसमें 15-20 क्वेश्चन है, ज़्यादा तो नहीं ले पाए हैं, तो जो शेष रहेगा उसका हम कल दे देंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाभान्वित हुए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमारे वीडियो को देखते समय एक डायरी और पेन निकालिए और लिखते जाइए, कहीं ऐसा ना क्वेश्चन रिपीट होता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम पहला अपना मोटिवेशनल वाक्य शुरू करते हैं। नेवर हर्ट योर मदर, अपनी माँ को कभी क्षति मत पहुंचाओ। नॉट विथ वर्ड्स, नॉट विथ एंगर, ना तो शब्दों से ना तो क्रोध से। नॉट विथ साइलेंस, ना तो चुप रह करके। शी इज द ओनली वोमन हु लव्स योर अनकंडीशनली, ये वह एक औरत है जो आपको बिना किसी शर्त से वह आपके पास लगाव रखती है, प्यार दुलार रखती है, माँ चाहे जितना क्रोधित हो। इसी तरह एक बार एक आदमी जा रहा था, वो एक लड़का था, वो अपनी किसी लड़की से उसका प्रेम हो गया था। उसने कहा कि वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो अपनी माँ का कलेजा निकाल कर ले आओ। तो लड़के ने क्या किया, गया अपनी माँ को मार करके अपना कलेजा लेकर दौड़ते हुए जा रहा था। तो गिरा लड़का, रास्ते में दौड़ते हुए ठोकर लगा और गिर पड़ा। तो माँ का कलेजा बोल रहा, क्या बेटा ठीक ठाक हो? यदि मैं अभी जीवित होती तुम्हें उठा लेती। तो इस तरह वो दौड़ते फिर कलेजा उठाया, उठाते आते उस लड़की के पास पहुंचा। तो लड़की ने कहा तुम मेरे काबिल नहीं हो। उसने कहा क्यों? तुम्हारी शर्तों को मैंने पूरा किया। उसने कहा इसलिए नहीं पूरा, इसलिए हो तुम जब अपनी माँ के नहीं हुए, तुम मेरा भी नहीं हुए। जिसने तुमको जन्म दिया है, पाला पोसा है, तुम उसके नहीं हुए तो तुम किसके हो सकते? तुम हमारे भी नहीं हो सकते। इसलिए मेरे नजरों से दूर हो जाओ। माँ और बाप का छत्र छाया इतना बड़ा होता है जिसको ऊपर वाले के अलावा कोई और नहीं दे सकता है। अगले क्रम में इसी तरह है, टेक केयर ऑफ योर थॉट व्हेन यू आर एलोन, कर अकेले जब रहो तो अपने बातों पर विचार करो, देखभाल सोचो। एंड टेक केयर ऑफ योर वर्ड, और अपने शब्दों को ध्यान दो कि हमने क्या किसी को क्या बोला, कहीं गलत बोला, कहीं शब्द बोला। व्हेन यू आर विद पीपल, जब आप लोगों के बीच में रहते हैं तो हमें अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ हमें कैसे किस के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह हमारा तीसरा है, डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम पीपल हु, उन लोगों से दूर रहो, उन लोगों से स्वयं से दूर हो जाओ। हु लाई टू यू, जो तुमसे झूठ बोलते हैं। डिसऑनेस्ट, डिसरिस्पेक्ट आप यू, आपका असम्मान करते हैं। यूज यू, आपका उपयोग करते हैं और आपकी आवश्यकता पड़ने पर आपके काम नहीं आते हैं। पुट योर डाउन, जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों से सदैव दूर रहने का कोशिश करना चाहिए। इस तरह चौथा, हिंदी में अच्छाई और बुराई वस्तु में नहीं, अच्छाई और बुराई वस्तु में नहीं कर्म में होती है। कोई बांस से तीर बनाता है, कोई बांस से तीर बनाता है
तो कोई बांस से, उसी बांस से बांसुरी बना लेता है। तो तीर बना ले घायल कर देता, बांसुरी की आवाज आपको मनमोहित कर लेता है। पांचवा है सास अगर थोड़ा सा झुक जाए। सास अगर, सास बहू का जहां झगड़ा होता है उसके बारे में है। सास अगर थोड़ा सा झुक जाए और बहू थोड़ा सुन ले, जो कुछ सास कहती उसको वह सुन ले, तो घर में प्यार का दीपक खुद ब खुद जल उठता है। तो वहां कोई कलेश नहीं रहेगा। तो इस तरह है। छठवां, कितना बदल गया संसार, खेतों ने कबीले तोड़े। कितना बदल गया संसार, खेतों को कबीलों ने तोड़ी। दौलत ने घर तोड़ा, घर परिवार, टीवी ने समाज तोड़ा, मोबाइल ने सब कुछ तोड़ डाला। अंतिम सतवां है गलतियां गिराती हैं, ठोकरें जगाती हैं और सबक इंसान को मजबूत बनाते हैं। ठोकरों में छिपी सीख इंसान को वह बना देता है जो आपस राहें कभी नहीं बन पाती है। आठवां है जिंदगी में इतनी गलतियां भी ना करो, जिंदगी में इतनी भी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए। और रबड़ को इतना ना घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। इसी पर थोड़ा सा एक कहानी और हम आपको सुनाना चाह रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि लक्ष्मी अर्थात खुशी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं और तुम्हारे घर में अब दुखड़ा और झंझट आ जाएगा। तो उसने कहा लेकिन आप तो हमारे घर से लक्ष्मी जी जा रही हैं, लेकिन एक चीज का हमें आशीर्वाद देते जाइए। उन्होंने कहा क्या? कहें सुख और शांति, सुख और शांति। कहें ठीक है जाओ, सुख और शांति तुम्हारे घर में बरकरार रहेगी। इसी तरह उसके पास 4 बहुएं थी। एक बहू ने तब खिचड़ी बनाया, खिचड़ी में नमक डालकर वो चली गई। दूसरी बहू आई, बिना सोचे समझे वो भी नमक डाल दी। तब तीसरी बहू आई, वो भी बिना चीखे करे उसने भी नमक डाल दिया। चौथी बहू आई, इस तरह वो भी बिना चीखे समझे उसने नमक डाल दिया। तो सबसे पहले उस घर का जो सबसे बुजुर्ग था वो आया और खाया, तो उसने देखा कि रोज से ज्यादा नमक आज तेज है। तो उस वक्त कुछ बोला नहीं। उससे दिमाग में आ गया कि हमारे घर विनाश आ चुका है, तो बोला नहीं। तो इसके बाद उसका बड़ा लड़का आया तो खाया, तो उसको नमक तेज लगा। उसने कहा क्या यही पापा ने खाना खाया? तो उसने कहा हाँ। कहा कुछ कहा कुछ नहीं। तो वो भी क्या कुछ नहीं बोला, वो भी खाकर चला गया। तीसरा आया, वो खाया तो उसको भी कड़वा लगा। कहा कि पापा भैया खाकर गए? तो उसने कहा कि हाँ पापा भैया। कहा कुछ कहा कुछ नहीं कहे, तो भी कुछ नहीं कहा, वो सीधे चला गया। इसी तरह चौथा भी आया, चौथा भी खाया तो उसको भी कड़वा लगा। तो जब ज्यादा नमक था तो उसने पूछा क्या पापा और तीनों भाई ये खा चुके हैं? तो उसने, औरतों ने कहा हाँ खा चुके हैं। कहा किसी ने कुछ कहा? कहा कुछ नहीं कहा। तो सीधे वो चले गए हैं। इसके बाद चारों बहुएं खाई तो किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। इसी समय वो विनाश आकर के उस आदमी के पास खड़ा हुआ और प्रार्थना किया कि मैं आपके घर में नहीं टिक पाऊंगा, क्योंकि आपके घर में इतना सब कुछ करते हुए सुख और शांति कायम है। इसलिए मैं आपको ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अभिभूत करता हूं। तो जहां इतना क्लेश और द्वेष होते हुए है, जहां द्वेष नहीं होगा, सब कुछ मेरे द्वारा त्रुटियां करते हुए, लेकिन आपके घर में जरा सा विवाद नहीं उत्पन्न हुआ, इसलिए मेरा रहना यहाँ निरर्थक है।
तो इस तरह सभी परिवारों से मेरा ये निवेदन है, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर दें तो परिवार हमेशा संगठित रहेगा, परिवार कभी टूटेगा नहीं, ना तो संबंध कभी टूटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने डेली के कार्यक्रम में चल रहा हूं। एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत है या 1206 से 1526 ईस्वी तक चला है, यानी अर्थात 20 वर्ष तक का दिल्ली सल्तनत काल का कार्यकाल रहा। और उसी में कुछ तक हम पहुंचे, कुछ तक नहीं पहुंचे हैं। हर पॉइंट पे तो प्रश्न बनता है जीके का। तो दूसरा है, गुलाम वंश का अन्य नाम क्या था? दास वंश या मामलुक वंश? मामलुक वंश। तीसरा है, दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चौथा, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसकी उदारता के कारण क्या नाम दिया गया था? लाख बख्श, क्योंकि लाख बख्श की उपाधि से दी गई थी, या प्रत्येक दिन लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। पांचवा है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। छठवां है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? कुतुबुद्दीन निर्माण किसने पूरा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सातवां है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब और कैसे हुई? चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में हुई। आठवां, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। नौवां, कुतुबुद्दीन के बाद दिल्ली का शासक कौन हुआ था? इल्तुतमिश, जो उसका दामाद था। 10वां, इल्तुतमिश के 40 सरदारों के समूह को क्या नाम दिया गया? चालीसा तुर्क के चहलगामी। 11वां, कुतुब मीनार का अधूरा कार्य किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने। 12वां, किस शासक ने तांबे के जीतल तथा चांदी के टका नामक सिक्के चलाए? इल्तुतमिश ने चलवाए थे। 13वां है, किस शासक ने उलूग खां की उपाधि धारण की थी? बलबन ने की थी। बलबन ने की थी। 14वां है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूरमर्स था। कौन था? क्यूरमर्स था। 15वां है, खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 17वां है, सैनिकों के लिए हुलिया तथा घोड़ों को दागने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। 18वां है, किस शासक ने सिजदा तथा पाबोस प्रथा प्रारंभ की थी? बलबन ने की थी। 19वां, कौन सा शासक अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? अलाउद्दीन खिलजी। 20वां, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। 21वां है, खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश का उदय हुआ था? तुगलक वंश का हुआ था। और 22वां, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। 23वां, भारत में प्रतीक मुद्रा शुरू करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। 24वां, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 25वां है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं शब्दों के साथ हम
आपसे या निवेदन करते हैं और उम्मीद रखते हैं, आशा और विश्वास करते हैं हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना नहीं भूलेंगे, और जिससे हम आपको और वीडियो को अंत तक देखें और आपको एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तरह तरह के विषयों से लेकर के जीएस से संबंधित हम सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।